नमस्ते। आज हम मानव दर्शन के कुछ सबसे गहरे, सबसे विस्मयकारी रहस्यों को समझने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सफर है जो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से भरा है। और यकीन मानिए, आज हम एक ऐसी असहज करने वाली सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं जो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात। ये विश्लेषण व्यक्तिगत विचारों और सामान्य जानकारी पर आधारित है। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले आप अपना खुद का शोध जरूर करें। निर्माता इस जानकारी के आधार पर उठाए गए किसी भी कदम के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी गहराई से सोचने की कोशिश की है कि दुनिया का सर्वोच्च देवता शमशान की राख क्यों पहनता है? मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो सीधे तौर पर मृत्यु, भयानक विष और खतरे के प्रतीकों से सजा हुआ है, आखिर उसका असली खौफनाक अर्थ क्या हो सकता है? इसी से जुड़ता है हमारा अगला पहलू, शिव का विरोधाभास, जो असल में पूर्ण चेतना का प्रतीक है। जरा इस राजसी और रहस्यमयी स्वरूप की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी अवस्था को स्थापित करता है जो एक ही समय में बिल्कुल शांत है, परम मौन में डूबी हुई, लेकिन फिर भी ठीक उसी पल में ये असीम गतिशीलता और ऊर्जा से भी भरी हुई है। ये विरोधाभास हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे परम शांति और प्रचंड ऊर्जा दोनों एक साथ एक ही पल में मौजूद रह सकते हैं। अब बात करते हैं आदिम प्रवृत्ति पर विजय की, यानी अपनी शक्ति और उस पर नियंत्रण के असली अर्थ की। देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ है बाघ की छाल, जो हमारी सबसे अनियंत्रित, जंगली और कच्ची प्रकृति का प्रतीक है ना? और दूसरी तरफ है नंदी बैल, जो पूरी तरह से निर्देशित, धर्म और एक अटूट संतुलन को दर्शाते हैं। बाघ की छाल को धारण करना और नंदी पर विराजमान होना, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि भीतर शक्ति तो असीम है, लेकिन उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया गया है। एकदम सटीक संतुलन। और हाँ, नंदी सिर्फ एक सवारी बिल्कुल नहीं है। जिसे हम नंदी की प्रतीक्षा कहते हैं, वो बिना किसी उम्मीद के पूर्ण ध्यान और ग्रहणशीलता की एक चरम अवस्था है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड में हर तरफ निरंतर उथल-पुथल मची है, लेकिन उसके बीच नंदी पूर्ण स्थिरता और शुद्ध रूप से सुनने की क्षमता का सबसे गहरा प्रतीक बनकर बैठे हैं। इस नियंत्रण के बाद हम आते हैं भय और समय पर विजय के विचार पर। आइए इसके गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझते हैं। आप सभी को समुद्र मंथन की वो खौफनाक पौराणिक कथा तो याद ही होगी। जब ब्रह्मांडीय समुद्र को मथा गया तो उसमें से एक ऐसा विनाशकारी विष निकला जो सचमुच सब कुछ भस्म कर सकता था। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस सारे विष को अपने भीतर उतार लिया गया और उसे कंठ में ही रोक लिया गया। गला नीला पड़ गया और नाम पड़ा नीलकंठ। ये हमें कितनी बड़ी बात सिखाता है कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कभी-कभी दुनिया के सबसे जहरीले अंधकार को भी अपने भीतर समाहित करना ही पड़ता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये जो वासुकी नाग गले में लिपटा है, इसका असली रहस्य क्या है? मतलब एक जानलेवा सांप को गहने की तरह पहनना, यह साबित करता है कि भय और मृत्यु को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, उन्हें केवल अपनी गहरी जागरूकता से शांत और वश में किया जा सकता है। ये निरंतर चलते हुए समय के पार जाने, सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने और अपनी कच्ची ताकतों को संतुलन में रखने का शायद सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। चलिए अब इस ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांडीय नृत्य की, यानी अस्तित्व के निरंतर तांडव की। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक क्वांटम भौतिकी, जिसे स्विट्जरलैंड की जानी-मानी सन रिसर्च फैसिलिटी में भी मान्यता मिली है, वो इस प्राचीन नटराज रूप से बिल्कुल हूबहू मेल खाती है? जी हाँ, ये नृत्य दर्शाता है कि कैसे उपपरमाणु कण लगातार अपना निर्माण कर रहे हैं और अगले ही पल खुद को नष्ट कर रहे हैं। अस्तित्व के इस ब्रह्मांडीय नृत्य में 5 गहरे रहस्य छिपे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। पहला है सृष्टि, डमरू की ध्वनि से होने वाला निरंतर निर्माण। दूसरा, स्थिति, अभय मुद्रा के जरिए मिलने वाली अटूट सुरक्षा। तीसरा, संहार, हाथों में सुलगती ब्रह्मांडीय अग्नि से विनाश। चौथा, तिरोभाव, मानव अहंकार को पैरों तले दबाकर भ्रम को चकनाचूर करना। और पांचवा, अनुग्रह, उठे हुए पैल से मुक्ति का रास्ता दिखाना। निर्माण और विनाश समय के इस अनंत चक्र में पूरी तरह से एक परफेक्ट बैलेंस में है। और इसी संतुलन से निकलता है हमारा अगला दर्शन, तिरस्कृत को अपनाना, जो अघोर दर्शन का असल सार है।
अब हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो शायद थोड़ी असहज महसूस हो। नशीली भांग, जहरीले धतूरे के फूल और शमशान की राख। आमतौर पर समाज इन चीजों को अशुद्ध मानता है, इन्हें सिरे से नकार देता है ना। लेकिन उसी भयंकर विष की गर्मी को शांत करने के लिए इन्हीं अछूत मानी जाने वाली चीजों को परम रूप से स्वीकार किया गया। सोचिए, जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, उसे दिव्यता ने पूरे सम्मान के साथ अपना लिया। इसे हम एक कॉस्मिक सिंक या ब्रह्मांडीय कुएं की तरह समझ सकते हैं। ये अवधारणा आज के आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ती है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हिमालय की सबसे पवित्र धाराओं और समाज के सबसे प्रदूषित कचरे दोनों को बिना किसी भेदभाव के अपने भीतर सोख लेती है और उस जहर को भी आशीर्वाद में बदल देती है। असली सद्भाव तभी आता है जब हम अपनी वास्तविकता के सबसे अंधेरे, सबसे डरावने हिस्सों को भी पूरी तरह से अपना लेते हैं। इस गहरे दर्शन को समेटते हुए हम बढ़ते हैं सत्य, अच्छाई और सौंदर्य की ओर। शाश्वत सत्य की एक असीम खोज। यह हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय कला ने मूर्तियों को केवल हमारी आंखों को सुख देने के लिए नहीं गढ़ा, बल्कि यह कला हमारी आत्मा के सबसे गहरे स्तरों और एक असीम ब्रह्मांडीय शांति को व्यक्त करने का जरिया थी। ये सिर्फ कोई पत्थर या आकार नहीं है, ये तो आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था का दर्पण है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह वाक्य हमने कई बार सुना होगा। सत्य, अच्छाई और सौंदर्य। लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? असली सुंदरता केवल किसी चीज के कोमल होने या उसकी बनावट में नहीं होती। असली सुंदरता तो अस्तित्व के पूर्णता को अपनाने में है, चाहे वो एकदम उज्ज्वल प्रकाश हो या घुप अंधेरा, जीवन हो या फिर मृत्यु। जो इस ब्रह्मांड में अपने आप में संपूर्ण है, बस वही सबसे सुंदर है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम खुद के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। हम सब अपने भीतर की उस उथल-पुथल, उस अराजकता और दुनिया के इन जहरों को कैसे अपना सकते हैं ताकि अंततः हम अपनी जिंदगी में एक सच्चा, अटूट संतुलन पा सकें। ये प्राचीन दर्शन केवल किताबों में दर्ज इतिहास नहीं है, ये आज के इस तेज और तनाव भरे जीवन में खुद पर नियंत्रण पाने का एक बेहद शक्तिशाली मार्ग है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।